ही देर में संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले कुछ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान भी मुद्दे का विषय रहा। आज बीजेपी जो सांसद हैं वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और राहुल गांधी के उस बयान पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि दूसरे राउंड में 35 ऐसे विधेयक हैं जो लंबित हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जानी है। वहीं बजट सत्र का जो दूसरा सेशन आज से शुरू हो रहा है, इनमें ये विधेयक पारित कराने को लेकर भी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर भी संसद में आज चर्चा होगी और राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग संसद में बीजेपी के सांसद कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्षी सांसदों की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें किस तरह से सरकार को घेरा जाए उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सांसदों के साथ बजट सत्र से पहले बैठक की, जिसमें किस तरह से राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर इसे संसद में उठाया जाए उस पर चर्चा की गई। संसद में आज लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर घमासान होने की पूरी उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद के दोनों ही सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं और वहीं राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ वहां पर विराजमान और सुचारू रूप से कार्यवाही चलाने की कोशिश दोनों ही सदनों में आज होगी। ऑनरेबल मेंबर्स, आई रेफर विद प्रोफाउंड सोरो टू द पासिंग अवे ऑफ श्री Narendra Pradhan, a former member of this House, on 22nd January 2023. He was a member of this August House from July 1992 to July 1998. Born on 7th of April 1947 at Gopalpur in Cuttack district of Odisha, Shri Pradhan was actively involved in organizing youth camps to educate the rural youth for self-employment. He also took keen interest in providing legal aid to the poor and deprived sections of the society. In the passing away of Shri Narendra Pradhan, the country has lost a remarkably dedicated social worker and a committed, able, disciplined parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Shri Narendra Pradhan. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed soul. पे चलता है। ये भारत के पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम विदेशी धरती पर करना बंद करें और पार्लियामेंट में भाग लें। पार्लियामेंट में डिसरप्शन बंद करके डिबेट और डायलॉग में से काम करें और अगर कोई विषय उठाना है तो पार्लियामेंट के सदन में उठाएं, बजाय के विदेशी धरती पर उठाएं। उन्होंने आके यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहिए जनता का, अध्यक्ष का और पूरे सदन का। पीयूष गोयल को आपने सुना। राहुल गांधी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लंदन में देश का, संसद का अपमान किया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें पार्लियामेंट में जो चर्चाएं हैं उनसे भागना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी है या किसी मुद्दे पर वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो संसद में आकर कार्रवाई के दौरान अपनी आवाज को बुलंद करें, ना कि देश के बाहर इस तरह से देश का, देश की संसद का, देश के लोगों का अपमान करें। और यही मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी आज राहुल गांधी को घेरने के पूरे मूड में नजर आ रही है।
है। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो प्रदर्शन संसद भवन के बाहर चल रहा है विपक्षी पार्टियों का। इससे पहले कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों ने एक मीटिंग भी की थी, जिसमें आज किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को संसद में घेरा जाएगा उसकी रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस जहां LIC SBI के समक्ष संभावित खतरे को लेकर चर्चा करेगी, तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी के अलावा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसमें CBI और ED की कार्रवाई शामिल है। आम आदमी पार्टी और BRS जो हैं वो भी CBI और ED को लेकर हंगामा कर रहे हैं। की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया है, अपनी सीटों पर खड़े होकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। कुछ सांसद थोड़ा आगे वेल तक भी पहुंच गए थे और यही उम्मीद की जा रही थी कि संसद की जैसे ही आज कार्यवाही शुरू होगी तो इस तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं, हालांकि वो अपनी बात रखते हुए वहीं सांसदों का हंगामा भी जारी है। जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, ऐसे बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम किया था, जो बात आते हैं, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं। सर, उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where was the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूं, अन्य सदस्य जी का इस देश में हुआ है, सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है, सदन आपका है। 75 ईयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य हम वो क्रिटिसिज्म स्वीकार और करते दुनिया हैं, के अध्यक्ष लेकिन मानते बाहर हैं जाके जो व्यक्ति भारत पूरा का डेमोक्रेसी का लोकतंत्र हड़प करने का सशक्त कोशिश मजबूत किया है। था, वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने जाके की आजादी ऐसे है। बोलते हैं, आप एक सीट कंडेम पे करना जाइए, ही चाहिए, मैं बोलने राहुल की गांधी आपको को इजाजत माफी दूंगा। मांगना चाहिए, ये आप मेरा सीट पे डिमांड है जाइए, सर।
हाउस में सीट पूरा पे जाइए, कंडक्ट मैं करना बोलने की चाहिए। इजाजत दे रहा हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा से आपको बता रहे हैं। प्रहलाद जोशी जहां अपनी बातों को रख रहे थे, राहुल गांधी ने विदेशों में जो बयान दिया उसको लेकर कार्रवाई करने की बात कह रहे थे, तो उसी दौरान कांग्रेसी सांसदों का हंगामा जारी था। स्पीकर ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। स्पीकर ने कहा कि आपको भी मौका दिया जाएगा, आप उस वक्त अपनी बातों को रखिएगा, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी सांसदों का हंगामा कम नहीं हुआ और यही कारण है कि 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा एडजर्न हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि आज जो लंबित पड़े विधेयक हैं, 35 विधेयक, उनको पारित कराने को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। प्रहलाद जोशी को आपने सुना, उनका ये कहना था कि जो इल्जाम लंदन में राहुल गांधी ने स्पीकर पर, उस चेयर पर लगाया जिसमें ओम बिरला बैठे हुए हैं, वो बहुत गलत था। दरअसल ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, किसी के इशारे पर उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। तब प्रहलाद जोशी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के तौर पर ऐसा ना कभी किसी के साथ हुआ है, ना किया गया है, और जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं विदेशी जमी से संसद पर, वो गलत है। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जो लंदन में राहुल गांधी ने दिया था, जिसके बाद आज संसद में हंगामा हुआ। सुनिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? And of course, there are reasons for there not being a reaction. There is sort of trade and there's money and stuff like that. But Indian democracy is a public good. And if you're looking at the democratic structure, it is the single most important public good. It's the largest. It's 3 or 4 times the size of the United States in terms of numbers. Same with regards to Europe. So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का यह बयान आपने सुना, इसी को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लंदन में राहुल गांधी के बयान पर करारा अटैक किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर को राहुल के बयान पर एक्शन लेना चाहिए। सुनिए। उससे पहले राज्यसभा आपको ले चलते हैं, वहां पर कार्यवाही जारी है। पीयूष गोयल बोल रहे हैं, सुनिए। भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। Honorable members, we are here to hear all sections of the House. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला, और उसमें एक बात निचोड़ निकली कि हाउस में एक दीगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया।
मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी माननीय सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरे लिए एक पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं भी माननीय एलओपी को सुनूंगा, सदन के नेता बोल चुके हैं। एक पीड़ा का विषय है कि आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था, और जब पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि मैं अपने वक्तव्य में इस विषय पर किसी भी विषय को रेज कर सकता हूं, और यही सदन की परंपरा भी रही है। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सरकार के रवैये की वजह से। सर, आपकी आवाज बहुत बुलंद है, डेसिबल लेवल थोड़ा कम रखिए, क्योंकि मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी, जब सब मेरे मित्र हैं चारों तरफ, तो डेसिबल लेवल तो कभी कभी ऊंचा होना चाहिए। रोज चिंतन का विषय है, क्या हम उस 1/3 समय में वो बातें नहीं उठा सकते थे और उन बातों को उठाकर सरकारी तंत्र को बाधित कर सकते थे टू रेस्पॉन्ड। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे। लीडर ऑफ द हाउस ने एक विचार व्यक्त किया है, नहीं एक सेकंड, मैं लीडर ऑफ द हाउस को बोलने का अवसर दे रहा हूं, और फिर उसके पश्चात सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। संक्षिप्त में सर, मुझे बोलने तो दिया ही नहीं। प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में सर, बड़े ही शर्मनाक से अपनी बात कहिए प्लीज। बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई, कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए, और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं।
तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, तो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज, माननीय, I would request everyone to hear in rapt silence leader of the opposition, please. सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई at 2 PM today. फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़ी खबर, राज्यसभा में हंगामे की वजह से हाउस को अडजर्न करना पड़ा है। राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए अडजर्न करना पड़ा है। पहले लोकसभा की कार्यवाही में हंगामे की वजह से उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर ने ये शुरू में रिक्वेस्ट भी किया कि सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, बस अगर कोई बोल रहा है तो आप शोर मत करिए, आपकी भी बारी आएगी। लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की तरफ से शोर किया गया जब पीयूष गोयल बोल रहे थे और उसके बाद जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का बोलने का मौका आया तो उस वक्त भी हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को भी लोकसभा की कार्यवाही की दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी को लेकर, देश की सेना को लेकर जो बयान दिया है देश के बाहर, वो देश का अपमान है और उसके लिए वो माफी मांगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।